बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपसे क्लास 10th केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसका जो चैप्टर नंबर है 2 मैटर, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास हैं इसके एमसीक्यूज़, तो सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट हैपन टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। कि जब हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो बच्चों, जब भी हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो वो जो है टेम्परेचर, जो हीट है उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, जज़्ब करता है। तो जब वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, जो हरकत है वो तेज़ होती है। तो जब वो मूवमेंट, जो हरकत तेज़ होती है तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज़्ड होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है सी, इट्स इंक्रीज़, कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ठीक है ना। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि सब्सटेंस में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। सेकंड है बच्चों हमारे पास, विच प्रोसेस इन्वॉल्व अ सॉलिड ड्यूरिंग डायरेक्टली इनटू द गैस। कि अब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जब सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों सब्लिमेशन। ठीक है ना। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें डायरेक्ट चीज़ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे कि बच्चों हमारे पास नेप्थलीन की जो गोलियां हैं, जो हम लोग अपनी जो अलमारियों में रखते हैं, कपबोर्ड्स में रखते हैं, ताकि उनको जो सीख वगैरह है उनसे महफूज रह सकें। ठीक है ना। तो अब ये जो गोलियां होती हैं नेप्थलीन की, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है। और थर्ड एमसीक्यू है बच्चों, बॉइलिंग अकर एट। के बॉइलिंग जो है यानी किसी चीज़ का उबलना या उबालना, ये अकर होता है एट। तो अब ना ये जो बॉइलिंग होती है ये एक ख़ास या फिक्स्ड टेम्परेचर पर होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। बॉइलिंग वो प्रोसेस होता है कि जो एक ख़ास, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर हमारे पास चीज़ जो है ये बॉयल होती है। तो यहाँ पर बॉइलिंग अकर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और जो है बॉइलिंग, ये होती क्या है कि जब भी एक लिक्विड, ठीक है, उसके में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जब इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, भाप में तब्दील होने लगते हैं, तो उस वक्त जो है हम उसे बॉइलिंग कहते हैं। और फोर्थ है बच्चों हमारे पास, ड्यूरिंग कंडेंसेशन द पार्टिकल्स इन अ गैस। कि जब भी कंडेंसेशन होती है तो पार्टिकल इन अ गैस क्या होता है। अब बच्चों कंडेंसेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें गैस जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब कंडेंसेशन में गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो एनर्जी को लूज़ करती है। तो अब लूज़ करने की वजह से जो उसमें पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ होती है। तो दोस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, लूज़ एनर्जी एंड मूव स्लोअर। ठीक है। और फिफ्थ है बच्चों हमारे पास, which law state that the volume of a gas is directly proportional to its temperature at constant pressure। तो ये चार्ल्स लॉ है कि
जिसमें हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और 6 है बच्चों हमारे पास, इवेपोरेशन डिफ़र फ्राम बॉइलिंग। इवेपोरेशन डिफ़र फ्राम बॉइलिंग बिकॉज कि इवेपोरेशन बॉइलिंग से किस तरह मुख्तलिफ है। अब जो इवेपोरेशन होती है ये किसी भी टेम्परेचर पर होती है, ठीक है, सर्दी हो गर्मी हो, चीज़ बाहर पड़ी हो या कमरे में पड़ी हो, हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होती है। इसके बरक्स अगर आप बॉइलिंग को देखें तो बॉइलिंग एक फ़िक्स टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों का मेन फ़र्क है। इवेपोरेशन अकर एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है कि इवेपोरेशन अकर होती है सरफेस ऑफ द लिक्विड पर एट एनी टेम्परेचर, और जो बॉइलिंग है ये फिक्स टेम्परेचर पर होती है। और 7th है बच्चों हमारे पास, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज व्हेन। तो अब जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है कि इसके मुताबिक प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज़ होता है कब, कि अब ना जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है ये हमारे पास क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन व्हेन दे गेन ए एनर्जी। जब ये एनर्जी को गेन करते हैं तो प्रेशर राइज, तो इनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है। इसकी ये डेफिनेशन भी आप याद कर लें कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन व्हेन दे गेन एनर्जी प्रेशर राइज, तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के में द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज़, तो अब ये क्यों इंक्रीज़ होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो गैस के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है ये फास्ट होती है, तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ जो कंटेनर है उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं, तो जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो दी टेम्परेचर इंक्रीज़, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और 8th है बच्चों आपके पास, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। कि गैस का जो डिफ्यूजन होती है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होती है कि पार्टिकल्स जो है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल्स का जहाँ पर ये पार्टिकल्स जैसे कि स्प्रे है, तो आप कमरे के एक हिस्से में करते हैं तो दूसरे जो हिस्सा है वहाँ तक इसकी खुशबू जो है वो पहुँच जाती है। तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब डिफ्यूजन पर जो है वो ये बोथ जो है ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। मोलिकुलर मास भी और टेम्परेचर दोनों जो है ये डिफ्यूजन के रेट पर अफेक्ट करते हैं। लाइटर गैस एंड हायर टेम्परेचर लीड टू फास्टर डिफ्यूजन। 9th है हमारे पास, सॉलिड एयर फ्रेशनर यूज़ द प्रोसेस ऑफ। कि सॉलिड एयर फ्रेशनर में कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये वही है कि जैसे नेप्थलीन की बाल्स होती हैं जो डायरेक्टली चेंज होती हैं गैस में, तो इसे ऑप्शन सी है इसका सब्लिमेशन। और 10th है, द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसन इन द बॉडी इज़ इम्पोर्टेंस बिकॉज। कि जो मेडिसन्स हैं उसकी डिफ्यूजन इम्पोर्टेंस है बिकॉज क्योंकि इट इंश्योर दी मेडिसन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। के जो मेडिसन है वो बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।